L1 L2 पटवार पुलिस सब में है। सुषमा जगीना जी, आगे बात करते हैं निशा जी, नीतू जी, मीना जी, ठीक है। अब देखिए, जाग जाओ, पेपर होगा, आरकस मत कीजिए, जग जाइए, 1 घंटा काफ़ी होता है। संगीता जी और साथ साथ हम पढ़ाई करते हैं तो और आपकी जब वीडियो इकट्ठी हो जाती है तो बच्चे नहीं देखते हैं, लेकिन साथ साथ यदि वीडियो देखते हैं, क्लास देखते हैं तो वीडियो दिख जाती हैं और एक दिन हम आरकस कर जाते हैं और फिर हम उनको नहीं देखते। इसलिए आप नियमित, मेरे जितने विद्यार्थी जुड़े हुए थे उतने विद्यार्थी जुड़ने का प्रयास करें, जिससे मुझे भी आरकस आलस नहीं आए, मैं भी आलसी हो जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, अपने सानिध्य में रह करके दिक्कत नहीं, तो अपनी पढ़ाई करें और आप भी मुझे मोटिवेशन दें, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, इससे क्या मैं भी 3 बजे आपको कम से कम क्लासें दे रहा हूँ तो मेरा भी उद्देश्य पूरा हो। अंशु जी, सुषमा जी, ये नहीं कि हम शाम को देख लेंगे वीडियो अपलोड हो जाएगी फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप जुड़ें। तनु जी, जो मेरे मित्र जुड़ रहे थे, जितने बने हुए थे, वो तो अपने क्लास को अटेंड करें, ठीक है। उमेश जी, आगे बात करते हैं। सवाल, ये है टॉपिक आपका, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है। तो आगे बात करते हैं, राज्यसभा की बात चल रही थी, ठीक है। अब देखिए, अब हमें अनुच्छेद पढ़ने हैं, तो सबसे पहले कौन कौन अनुच्छेदों की बात होनी है वो हम आपको बता देते हैं। हमें आर्टिकल्स, जो सबसे पहले जो आर्टिकल्स है उसे थोड़ा सा पढ़ना है। तो जो आपका आर्टिकल्स है 80 की बात करनी है पहले, 80 से लेकर के राज्यसभा के संबंध में जितने अनुच्छेद हैं उनको लेके पढ़ना है। नमित जी, संगीता जी, उन्हीं को लेके पढ़ना है। मोहित जी, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 80 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 80 में क्या है, तो अनुच्छेद 80 में आपको जो क्वेश्चन बनेंगे, नंबर 1, इसमें जो आपको क्वेश्चन बनेंगे, नंबर 1, राज्यसभा का उल्लेख, नंबर 1 प्रश्न। पिंकी जी, हाँ जी, शैलेन जी, ध्यान रखना। सुषमा जी, नीतू जी, इस बात का ध्यान रखना। प्रकाश जी, अनुच्छेद 80 की बात पूछेगा और एक क्वेश्चन पूछेगा, राज्यसभा का उल्लेख, राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 80 करना है। क्या करना है, 80 करना है। या पूछेगा राज्यसभा के गठन का उल्लेख, ठीक है, राज्यसभा के गठन का उल्लेख पूछेगा तो भी आपको क्या करना है, 80 करना है। अब उल्लेख का मतलब है कि राज्यसभा, कहते हैं संसद का जो ऊपरी सदन है वो राज्यसभा होगी। एक बात सीधी है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको घुमाएगा नहीं। अब आपको राज्यसभा का उल्लेख है, राज्यसभा गठन है, इसका मतलब है राज्यसभा की संरचना इसी में है। इसका मतलब है कि राज्यसभा की जो सदस्य हैं वो चुन के कैसे आएंगे, चुनकर कैसे आते हैं, जीत के कैसे आते हैं। जैसे राजस्थान से हम बात करें, राजस्थान से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं बताइए। राजस्थान में राज्यसभा के कितने सदस्य राज्यों को आवंटित, अनुसूची 4 में, भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में राज्य, प्रत्येक राज्यों को राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। तो राजस्थान के लिए राज्यसभा की कितनी सीटों का आवंटन किया गया है। सीटों का आवंटन अनुच्छेद 80 में नहीं है, सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है, 10 हैं। और राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं मैं जानते हैं। राज्यसभा की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे राज्यसभा की सीटों की संख्या की। सबसे पहले बात करते हैं सीटों की संख्या। वो यही कह रहा है कि सीटों की संरचना अर्थात संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम संख्या की बात करते हैं।
राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, अधिकतम की बात कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में। ये दो प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले इसकी बात। तो हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं और राज्यसभा की बातों में सबसे पहले राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं बताइए? 250 होती हैं। बहुत बढ़िया। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 250 होती हैं। एक बार 250 होती हैं राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में कितनी हैं? बहुत बढ़िया, सभी आंसर सही दे रहे हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है। दो क्वेश्चन सीधे हो गए, ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात है अधिकतम 250 हो गए, वर्तमान 245 हो गए। केवल राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अब इन 250 सीटों को हमने दो भागों में बांट दिया। फिर ऐसे ही फिर हमने इनको दो सीटों में दो प्रकारों में बांट दिया। कैसे? अब 250 सीटें हैं। ठीक है, अब 250 कहते हैं दो तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित, क्या होते हैं? निर्वाचित। नीले नहीं दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट से लिख देता हूं। ठीक है, एक तो होते हैं निर्वाचित सीटें होती हैं, एक होती हैं मनोनीत सीटें। तो दो तरह की सीटें होती हैं। ऐसे ही यहां बात कर लेते हैं निर्वाचित और मनोनीत। अब आप बताइए, अब ये प्रश्न पूछता है, ठीक है, यहां अब ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां क्वेश्चन पूछता है, यहां पे अधिकतम की बात करें, अधिकतम कितने निर्वाचित होते हैं, अधिकतम कितने मनोनीत होते हैं। वर्तमान में निर्वाचित सीटों की संख्या राज्यसभा में, वर्तमान में मनोनीत सीटों की संख्या राज्यसभा में। ये दो तरह के प्रश्न हो गए नीतू जी। तो 250 में निर्वाचित सीटें कितनी हैं, मनोनीत सीटें कितनी हैं? तो मनोनीत करता है राज्य, जो आपका राष्ट्रपति है वह मनोनीत सीटें करता है। तो मनोनीत कितनी सीटें करता है? 12। तो 12 तो मनोनीत हैं, किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। एक बार तो राष्ट्रपति 12 मनोनीत सीटें करता है। तो अधिकतम कितनी हो गई? अपना पे है। अब 250 में से 12 घटा दें, 238 अधिक कहते हैं अधिकतम निर्वाचित सीटें हो गई। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटें 238 हो गई। राज्यसभा में वर्तमान में जो सीटें हैं 245 हैं। ऐसे ही आज भी मनोनीत 12 सीटें आज भी हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं हैं। लोकसभा में मनोनीत सीटें हटा दी गई हैं, लेकिन राज्यसभा में नहीं हटाई हैं। 245 में से 12 घटा दीजिए, कितनी हो गई? 233 हो गई। रश्मि जी कितने आंसर हो गए? तो ये सीटें आपको सीधे सीधे याद रखनी है एक बार। ठीक है, अब सीधी याद रखनी है। अब आपको कुछ राज्यों की याद रखनी है। जैसे सीटों की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सर्वाधिक सीटों वाला राज्य। तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? ऐसा राज्य जिसमें राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, ऐसा राज्य जिसमें सबसे कम सीटें हैं। अब बताइए कौन सा राज्य है?
तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में, एक बात याद रखनी है। दूसरी है अपने राजस्थान की याद रख लें बस। तो राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं, इतना तो आप जानते हैं, अभी बताया, और राजस्थान में 10 सीटें हैं। ठीक है, हाँ जी। यूपी में सर्वाधिक हैं, यूपी में कितनी हैं, 21 सीटें हैं। अब सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, और सिक्किम गोवा में, सिक्किम और गोवा में एक एक है। ठीक है, और भी हैं। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किस में है, यूपी में है, 31 हैं। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, 1 है, और राजस्थान में 10 सीटें हैं। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है जी, आपको केवल इतना याद रखना है। अब थोड़ी सी आगे बात बढ़ते हैं। अब हम मनोनीत सीटों के बात करते हैं। ये तो आपका यहां तक हो गया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं यहां तक। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है 12 सीटों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो 12 सदस्य हैं राज्यसभा के, जो सांसद हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब किन क्षेत्रों से करेगा, ये प्रश्न अभी फर्स्ट के लेक्चर में आया, लेकिन कठिनाई इस तरह का क्वेश्चन कर दिया। मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मैंने कहा अब बच्चे दिमाग उतर जाएगा, अब बच्चे गलती करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो ट्रिक लिखाते हैं वो सही है, वो केवल इतने लिए है कि इन क्षेत्रों से करता है। लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा, जो क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किन 4 क्षेत्रों से, उन क्षेत्रों का सही क्रम बताइए जिनसे राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। हाँ जी, मेरे ट्रिक याद है बच्चों को, सास कवि है। तो ये ट्रिक आपको यहाँ पास तो हो जाती है, लेकिन बच्चे फेल कर दिए। अब एग्जामिनर फर्स्ट के लेक्चर तुम्हारे लिए तो ये देगा, लेकिन लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछा, अब लेक्चर वाले घुमा दिए। जिसमें अभी अपनी ट्रिक को बात करता हूं। तो 4 क्षेत्र हैं, और मैंने ट्रिक बताई थी, सास, राष्ट्रपति की सास बताई थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति सास कवि है, राज्यसभा में राष्ट्रपति की सास कवि है, राष्ट्रपति की राज्यसभा में सास कवि है। तो सास कवि बताई थी। अब मैं इस आपकी इस ट्रिक का पोस्टमार्टम कर देता हूं, इतना आप जानते हैं। ये ट्रिक याद कर लेना। पहले तो 4 क्षेत्रों से कहते हैं, जो 4 क्षेत्र हैं इनकी बात कर रहा हूं, 4 क्षेत्रों से है, और अधिकतर विद्यार्थी जानते, मैंने सिखा भी दिया। जो विद्यार्थी नहीं जानते, पहले आप इस ट्रिक को याद कर लें कि राष्ट्रपति की सास कवि है, राष्ट्रपति की सास कवि है। ठीक है, अब सा से क्या बन गया, सा से क्या है, का से क्या है, बी से क्या है। फिर मैं आपको फर्स्ट ग्रेड लेक्चर वाला क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर वाला प्रश्न बताऊंगा। सीधा प्रश्न पहले आता था, कौन से क्षेत्र से राज्यसभा के सांसद चुनता है, नहीं चुनता है। तो आपको 4 क्षेत्र याद करने थे। तो पहला क्षेत्र नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर तो पहले में क्या आएगा, हाँ भाइयों बताइए। तो पहले में सा से आपको साहित्य याद करना है। क्या याद करना है, साहित्य, बस इतना याद कर लेना। साहित्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, अनुभवी हो, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो, नॉलेज हो, व्यावहारिक ज्ञान हो। ठीक है, एक बात। नंबर 2, सा से समाज सेवा,
ठीक है, साहित्य समाज सेवा। तीसरा बताइए, का से कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, का से कला, और बी से हो गया विज्ञान। ये थे। अब फर्स्ट के लेक्चर में क्या पूछा, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उन क्षेत्रों का सही क्रम क्या है संविधान के अनुसार? यहां बच्चे फेल हो गए जब मैंने ये क्वेश्चन देखा कि बच्चे अब गलती करेंगे। जो ट्रिक वाला भी ऑप्शन था, ये चारों ही थे। पहले ऑप्शन में जैसे साहित्य कौमा समाज कौमा कला कौमा विज्ञान, नंबर 2 में विज्ञान कला समाज साहित्य, नंबर 3 में समाज साहित्य कला विज्ञान, ऐसे करके चौथे में दे दिया साहित्य विज्ञान कला समाज, चारों दे दिए। अब बच्चे चक्कर खा गए, यार चारों सही हैं। बहुत से करेंगे क्वेश्चन गलत आएगा। क्वेश्चन सही था, लेक्चर में पूछा गया था, संविधान में इनका सही क्रम पूछा था कि पहले कौन सा शब्द लिखा हुआ है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। वहां ये ट्रिक फेल हो जाती है। ये ट्रिक केवल किनके लिए है, किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो इनका सही क्रम मैं आपको बताऊं। एक तो ये याद करना, ये तो सीधा सीधा किस क्षेत्र से नहीं है या किस क्षेत्र से है, या फिर आपको सही क्रम पूछे तो कुछ नहीं करना, ट्रिक यही है। ट्रिक यही है, बस इतना ध्यान रखना, यहां इसका क्रम 1 कर देना, नंबर 1, ये तो 1 पे ही है, और पीछे वाले को 2 कर देना। अब पीछे से उल्टे चलते आओ, शुरू यहां से कर दो, पीछे से 2 और तीसरा, अर्थात पीछे से चलते आओ। ये क्रम था सही। ये संविधान में लिखा हुआ है, इनका क्रम ये है। ट्रिक यही है। उमेश जी आजकल ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लग गया। ऑप्शन में चारों थे, चारों शब्द थे, लेकिन उनका सही क्रम पूछ लिया। साहित्य समाज सेवा कला विज्ञान नहीं दिलीप जी, ट्रिक तो यही है, साहित्य समाज कला विज्ञान, लेकिन संविधान के अनुसार पूछा था तो सबसे पहले संविधान में साहित्य शब्द लिखा हुआ है, फिर कौमा विज्ञान लिखा हुआ है, फिर कौमा कला लिखा हुआ है, फिर कौमा समाज लिखा हुआ है। ये देखो कितना दमदार क्वेश्चन पूछा। जब मैं कह रहा था कि भाई तभी तो कहते हैं गुरुजी अपने पास कुछ ज्ञान को रखते हैं, ये ज्ञान मैंने अपने तक सीमित रखा कि शायद मुश्किल है यार कहाँ आएगा, लेकिन फर्स्ट के लेक्चर में पूछ लिया। अब बच्चे यहीं फैले जाते हैं, तभी तो कहते हैं गुरुजी यदि पूरा ज्ञान दे दें तो बेटा हमने कौन पूछेगा। तो एक आध कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अभी तो बहुत ज्ञान भरा हुआ है पॉलिटिकल में, लेकिन हम क्रमबद्धता आपको देते आ रहे हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है। तो भैया कहते ना अभिमन्यु को उदाहरण घुसना तो जानता था, निकलना नहीं जानता था। तो कभी कभी गुरुजी थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि गुरुजी के पास शिष्य दोबारा आवे, पूछे। एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। सीधी बात है, आपको विशेष रूप से सेल्फ स्टडी 10% आपको तैयारी करनी होगी, अर्थात 10% आपको मैटर इकट्ठा करना होगा, 90% मैटर हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो पूरा मैटर तो नहीं दे पाते क्योंकि हमें समय का अभाव भी होता है। थोड़ा सा बच्चे सब तरह के होते हैं, ज़्यादा गहराई में पढ़ाने लग जाते हैं तो बच्चे कहते हैं गुरुजी इतना गहराई में क्यों ना आवे, आएगा ना। हाँ जी सर, अब क्या कहना है इसमें? अब कहने का मतलब क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान के अनुसार। दोबारा सुनो, 2 तरह के प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को किन क्षेत्रों से नहीं चुनता या किस क्षेत्र से चुनता है। तो ऑप्शन में साहित्य, नंबर 2 समाज, नंबर 3 कला, नंबर 4 संस्कृति सहकारिता। अच्छा, इन 3 शब्दों को रख देता है, एक शब्द अलग कर देता है। एक तो ये प्रश्न है, ये तो ट्रिक हो गई, लेकिन उसने सही क्रम पूछा था। संविधान में जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, अपने संविधान सभा के सदस्यों को द्वारा संविधान लिखा तो उसमें पहला शब्द इनमें से क्या जोड़ा? साहित्य लिखा हुआ। साहित्य कौमा विज्ञान कौमा कला कौमा समाज, ये तो है सही क्रम, ये सही क्रम है। उसने सही क्रम पूछ लिया, ये पूछ लिया, सही क्रम पूछ लिया था। कर दिया धोखा, बच्चों के साथ धोखा हो गया।
तभी तो कहते हैं लेक्चरर का जो पॉलिटिकल का पेपर था वो इतना टफ आया था कि पेपर बनाने वाले उसका आंसर नहीं दे पाए, सबसे पीछे पॉलिटिकल का रिजल्ट आया, बना ही नहीं पाए कितने। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अब मत कर देना। 83 में अनुच्छेद आर्टिकल्स 83 में इसका उल्लेख है, अर्थात राज्यसभा का उल्लेख, राज्यसभा गठन का उल्लेख, संरचना का उल्लेख, अर्थात सीटों के बारे में। लेकिन प्रत्येक राज्यों को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं, इनमें से वर्तमान में ये आपको संविधान की 4 अनुसूची में लिखा हुआ है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्यों को, राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे, ये सामान्य बात हो गई। अब बात करते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। अब बात करते हैं संरचना, अर्थात सदस्य कैसे जीत के आते हैं, इनका गठन कैसे होता है। ठीक है, बात कर ली 245 सीटें हैं, 233 का होगा चुनाव, 12 राष्ट्रपति चुनेगा। अब ये कैसे चुन के आएंगे, चलो ये तो हमने बात कर ली, ये तो यहां से आ गए, लेकिन ये कैसे आए, अब हम इसकी बात करेंगे, ये कहां से आए, अब ये कैसे आते हैं। अर्थात राजस्थान में जो 10 हैं वो चुनाव कैसे जीते, इनके चुनाव में कौन भाग लेता है, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें पढ़ना है, इनको कौन वोट देता है बताओ, इनका चुनाव कैसे होता है, अनुच्छेद 80 में ही दे रखा है, अनुच्छेद 80 में बता रखा है इनका चुनाव कैसे होता है। अब मैं आपको चुनाव कराना बताता हूं, आपको राजस्थान का उदाहरण लेके बताता हूं कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 10। अब ये 10 कैसे आए, ये 10 आए कैसे, इनकी बात से ही आपको मालूम पड़ जाएगा चुनाव कैसे होता है। अब देखिए चुनाव में बताऊं, चुनाव कैसे होता है। राजस्थान की मतदाता, वयस्क मतदाता अर्थात जनता, और जनता भी कौन सी, वयस्क मतदाता का मतलब क्या हो गया, 18 वर्ष। अर्थात मतदाता की उम्र कितनी हो गई, मतदाता की उम्र हो गई 18 वर्ष, पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। लेकिन अनुच्छेद 326 में संविधान संशोधन किया गया, कौन सा संविधान संशोधन किया गया बताइए। वयस्क मतदाता के संबंध में, वयस्क मतदाता पहले 21 वर्ष का था, 21 वर्ष का वोट देता था, लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी, 18 कर दी। बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत कर दी, अर्थात 21 से 18 कर दी। अनुच्छेद 326 में अनुच्छेद में परिवर्तन संशोधन किया गया, 61 में संविधान संशोधन, सही कह रहे हो, 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया। 1989 में इस समय प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे और राष्ट्रपति रामास्वामी थे। कौन थे, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसमें वयस्क मतदाता की आयु घटाई गई, 21 से घटा करके 18 कर दी गई। और इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राष्ट्रपति रामास्वामी जी थे। और इस प्रकार वर्तमान में वयस्क मतदाता की 18 वर्ष है। अर्थात बात करते हैं, अब मैं बात आपको यहीं ले जा रहा हूं, ये 10 कैसे चुनते हैं। हमारी राजस्थान की जनता ने सबसे पहले राजस्थान के एमएलए चुने। अब बताइए राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं बताइए। हाँ जी, रामास्वामी वेंकटरमन सही है। अब बताइए राजस्थान में कुल एमएलए कितने हैं। हम एमएलए की बात कर रहे हैं, हम विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधायक कितने हैं, अर्थात हम विधायक की बात कर रहे हैं। बताइए कितने हैं, 200 हैं। कहने का मतलब है 200 कौने चुने, 200 हमने चुने। किसने चुने, अर्थात वयस्क मतदाता, जो हम वयस्क मतदाता होते हैं 18 वर्ष के, और जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, हाल ही में चुनाव हुए, विधानसभा कौन सी चल रही है,
राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है? दिसंबर 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए, कौन सी विधानसभा चल रही है राजस्थान में बताइए? लोकसभा सेंटर में चल रही है, कौन से नंबर की चल रही है? कौन बताएगा? राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है दिसंबर 2018 से 19 में 1 साल पूरी हुई, 2020 दिसंबर में पूरी होने वाली है। बहुत बढ़िया, 15वीं चल रही है। अब 15वीं विधानसभा चल रही है वर्तमान में। 15वीं विधानसभा दिसंबर 2018 से चल रही है, 2018 से चल रही है। ठीक है, अब देखते हैं कब तक चलती है। 5 साल चलती है, नहीं चलती है, बीच में तो लड़खड़ा गई होती, हल गई, भूकंप सो आएगा हो तो विधानसभा गिर गई होती, बच गई। ठीक है, 15 में और सेंटर में मोदी चल रहे 17 में। मोदी तो नहीं हिलाओ, लेकिन अशोक गहलोत की विधानसभा हल गई होती, भूकंप आएगा हो तो वो तो सचिन पायलट ने रोक ली। ठीक है, नहीं तो सचिन पायलट ने एक बार तो कर्रोई झटका दे दियो विधानसभा में, हल गई होती। ठीक है, 15वीं चल रही है। अब 15वीं दिसंबर 2018 में चुनाव हुए, कितनी सीटों के लिए हो गए? 200 सीटों के लिए। अब इस प्रकार ये कौने चुने? हमने चुने। जब हम जनता जब सीधे किसी व्यक्ति को चुनती है तो वह सदस्य क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अर्थात एमएलए हम सीधे चुनते हैं, सीधी बात है। जब हम बटन दबा के आते हैं उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। इस प्रकार हमने सबसे पहले 200 एमएलए जिताए। अब ये 200 एमएलए किन को जिताएंगे? अब ये 200 एमएलए इन 10 को जिताएंगे। अर्थात 200 एमएलए किन को वोट देंगे? 10 सदस्यों को जिताएंगे, विधानसभा में जाएंगे, अपनी वोट डालेंगे और इस प्रकार ये इनको वोट देंगे। अब बताओ जनता की भागीदारी कैसे हो गई? जनता इनडायरेक्ट, जनता ने डायरेक्ट भाग नहीं ली, जनता ने तो केवल इसके लिए भाग लिया था, लेकिन यहां जनता कैसी हो गई? इनडायरेक्ट हो गई। और इस प्रकार ये चुनाव कैसा हो गया बताओ? तो ये चुनाव कैसा हो गया? अब ये चुनाव हो गया अप्रत्यक्ष, अर्थात जनता सीधे भाग नहीं लेती, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिनके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? जिनके चुनाव में एमएलए भाग लेते हैं। सुनिए दोबारा, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिनके चुनाव में 200 एमएलए भाग लेते हैं। इस प्रकार राज्यसभा की संरचना का गठन हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक राज्यों के विधानसभा के सदस्य अपने अपने राज्यों से और सीटों की संख्या अपने सीटों के सदस्यों को चुनते हैं और इस प्रकार 233 हो जाते हैं। ऐसे होता है चुनाव प्रत्येक राज्यों से चुनाव ऐसा है। यूपी से 31 आएंगे, वहां के एमएलए 403+1 और वहां के एमएलए चुनेंगे। प्रत्येक राज्यों के एमएलए चुन करके और अपनी अपनी सीटों का आवंटन जो दे रखा है उन सदस्यों को दिल्ली पहुंचा देते हैं और इस प्रकार कहते हैं राज्यसभा में जाकर के बैठते हैं। उसे कहते हैं राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, एमएलए भाग लेते हैं, हम इनके चुनाव में भाग लेते। हमने तो एमएलए जिताए और एमएलए ने कौन जिताए? राज्यसभा के सदस्य जिताए। इस प्रकार मनमोहन सिंह का चुनाव हुआ, अभी हाल ही में सीटों का चुनाव हुआ है। ठीक है, ऐसी सीटों का चुनाव हुआ है। 3 सीटें या 4 सीट जो भी होती हैं, लगभग 23 सीटें होती हैं और 3 सीटों में, ठीक है, इसमें एक बीजेपी के साथ 2 कांग्रेस के जीते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो ऐसे करके सीटें जीती जाती हैं, उनके चुनाव होते हैं। करंट में आप पढ़ना, अभी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए जिसमें 2 कांग्रेस के, 1 बीजेपी का जीता है। ठीक है, तो इसमें वोटें डलती हैं, वो एमएलए वोट देते हैं, हम वोट नहीं देते। ऐसे इनका चुनाव होता है। ये हो गई आपके अनुच्छेद 80 पूरा। ये पूरा आपका अनुच्छेद 80 है। ठीक है, अनुच्छेद 80 के बारे में मैंने आपको यहाँ पूरा बता दिया है। ऐसे करके राज्यसभा आती है। ठीक है, तो राज्यसभा के
ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेना, स्क्रीनशॉट